तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बना रहे हैं वीडियोस एंड प्लेलिस्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं प्लेसमेंट के लिए और हमारे कैंपस एग्ज़ाम्स के लिए, वो सभी टॉपिक हम इस वीडियोस में, इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आई हुई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। क्योंकि सपने तो सभी लोग देखते हैं, पर प्यारे उन पे एक्ट करना ज़रूरी होता है। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपको मिलेगा स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको? और अगर हाँ करना है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग आपके लिए करते हैं हार्ड वर्क, जिससे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। क्योंकि देखो गाइस, आजकल जब आपको बहुत सारा सुविधाएं मिल गई है, जैसे कि इंटरनेट आपके पास है और आप हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे लोगों से तो ऑलरेडी आगे ही हैं और कामयाबी की पहली सीढ़ी तो आप ऑलरेडी चढ़ ही चुके हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा ख़त्म कीजिएगा। अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने बेस जो है, अपना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तभी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हम कर पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ गाइस, हम आपको हमेशा बताते हैं कि कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके सपने पूरे करने के लिए पूरा योगदान देगा। हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आया है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। इसके ऊपर हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर कैसे काम करती है ये चीज़ें। तो बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप भूल गए हैं या फिर हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि क्या समझते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या कुछ काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और अगर आपको अभी भी इन चीज़ों में कुछ डाउट है, इसका मतलब आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस देखने के बाद डाउट है, ऐसा हो नहीं सकता, तो जल्दी से हमारी वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आपके सारे के सारे डाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूरे हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक पर हम आ चुके हैं, जो कि हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है। देखो गाइस, हम बात कर रहे थे प्रोसेसेस की, हमने बात करी प्रोसेस की, थ्रेड की, हमने एल्गोरिथम्स की बात भी करी थी, हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको बताया, और सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज़म्स के साथ साथ हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कुछ टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट्स भी आपके साथ शेयर करी। डेडलॉक पढ़ाने के बाद आप सभी को पता चल गया था कि प्रोसेसेस हैं, कितना बड़ा रोल होता है। पर आपको हम याद दिला दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो
क्या कुछ करके हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, क्या होता है प्रोसेस, आखिर वर्क कैसे करती हैं। प्रोसेसेस को मेमोरी में जगह मिलेगी तभी तो वो कुछ काम कर पाएंगी। आपने कोई गेम चलाना है या फिर आपने कुछ कोड करना है तो आपने चलाया है अपना VS कोड लेट से, या फिर आपने नोटपैड का ही यूज़ किया है। तो आपने जब आपने नोटपैड ओपन किया है या फिर आपने ओपन किया है कोई गेम, तो उस गेम को, उस नोटपैड को मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा तभी वो चल पाएगी। क्या कुछ करके स्पेस मिलता है, क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं एक प्रोसेस को मेमोरी में स्पेस देने के लिए, वही चीज़ें आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम आपको बताएं तो फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग आर टू अप्रोचेस यूज्ड इन द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम टू एलोकेट एंड मैनेज मेमोरी रिसोर्सेज। तो क्या होती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फिक्स पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि बना रहे हैं पार्टीशन। तो चलो आपको विजुअलाइजेशन की हेल्प से समझा देते हैं। तो डायग्राम आपके लिए हम बना रहे हैं। देखो, अब हम आपको बता रहे हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर आपको समझना है मेमोरी मैनेजमेंट तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको यही बात समझाते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो CPU में कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जैसे कि कोई भी प्रोसेस है, तो कोई भी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस को हमें रन करना है तो वो मेन मेमोरी में आकर ही रन होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में रन नहीं होगा। जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी, दैट इज़ रैम। तो जो रैम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसे रन करना है तो मेन मेमोरी में कौन लेकर आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब वो लेकर आया है, अब उसको रन करना है। तो आप देखो, ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है, जिस फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमने अपनी मेमोरी को एक फिक्स्ड पार्टीशन में डिवाइड कर रखा होता है। कुछ फिक्स बाइट्स में हमने उन्हें डिवाइड कर रखा होता है कि अगर कोई प्रोसेस आया तो वो प्रोसेस चाहे कितना भी बड़ा हो तो उसको एक ही ब्लॉक जो है रन करने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि फिक्स्ड है, क्योंकि पहले से ही पार्टीशनिंग फिक्स्ड हो रखी है। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है जैसे कि कोई प्रोसेस आया जो कि एक 2 बाइट्स का है। लेट से ये है आया प्रोसेस P1 जो कि 2 बाइट का है। तो लेट से हमने यहाँ पर 16 बाइट्स के स्लॉट्स जो हैं बना रखे हैं। तो 2 बाइट तो यहाँ पर हो गई है हमारी यूज़, बच गई। बची हुई 14 बाइट्स यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही हैं वो हमने यूज़ में नहीं लेकर आए हैं। अगला जो प्रोसेस 2 है, लेट से वो पूरा 16 का 16 बाइट का था, तो वो यहाँ पर पूरा ऐसे रन हो गया है। यहाँ पर हमने उसको पूरा का पूरा तरीके से रन कर दिया है, उसको यहाँ पे जगह दे दी है। पर अब क्या हो गया, यहाँ पे लेट से एक ऐसे ही P3 प्रोसेस आया है और यहाँ पर आया है P4 का प्रोसेस। इसमें क्या हो जाता है गाइस कि यहाँ पे फिक्स्ड पार्टीशनिंग हो रखी है। P1, P2, P3, P4 प्रोसेस कितने बाइट का है उनको हमने अपनी मेमोरी को फिक्स पार्टीशनिंग में डिवाइड करा हुआ है। इसकी वजह से अब हमारी, ठीक है, हमने मैनेज करने के लिए ऐसा किया, पर इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है हम आपको वो समझाते हैं। लेट से कि इतनी बड़ी थी, 16 की थी, 2 की यूज़ हुई, 14 बाइट बच गई, ये हम किसी और को नहीं दे सकते हैं ये बाइट। अब सपोज़ मेमोरी फुल हो गई और 14 बाइट के लिए एक प्रोसेस आया है और उसको हम ये यूज़ नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि ये P1 प्रोसेस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है ये स्पेस, चाहे वो कम यूज़ कर रहा है या ज़्यादा यूज़ कर रहा है।
और वो यूज़ कर रहा है, और यही बोलता है फिक्स पार्टीशनिंग। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। जब हमारे पास खाली जगह है मेमोरी में बट हम उसको किसी और प्रोसेस को वहाँ पे नहीं लेकर आ पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। और इस चीज़ को बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या काम कर रहा है कि भाई हमारे पास खाली जगह तो है पर वो हम यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ दिस कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। और इस चीज़ में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेमोरी मैनेजमेंट के अप्रोच की। तो किस अप्रोच से हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट इस पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको इंग्लिश में इसको समझा देते हैं, बता देते हैं फॉर द गाइज who love to think and who love to take notes, so they can take notes, and even this notes in English also help them in any kind of interview or in viva or in your campus exams. So in fixed partitioning, memory is divided into fixed size partition or block, and each partition is assigned to a specific process or task. The system allocate प्रीडिटरमाइन अमाउंट ऑफ मेमोरी टू ईच पार्टीशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए गाइस, जो कि हमने आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग में एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग की, तो इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन और ब्लॉक। हमारी मेमोरी फिक्स साइज के पार्टीशन या फिर ब्लॉक में डिवाइड हो चुकी है। In fixed partitioning, memory is divided into fixed-sized partition or block. Each partition is assigned a specific task or process. एक partition में हम एक process या फिर एक task को assign कर सकते हैं, right? The system allocates a predetermined amount of memory to each partition. मतलब जितनी amount of memory एक partition में देनी थी उतनी ही दी है, that is fixed only. And which remain fixed throughout the execution, और पूरे execution में वो memory fix ही रहेगी. The fixed partitioning is relatively simple to implement and provide fast memory allocation. However, it can lead to ineffective, that is inefficient memory utilization to internal fragmentation. अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो, द फिक्स पार्टीशनिंग इज़ रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें इसमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। फिक्स पार्टीशनिंग है, एक प्रोसेस आया उसको डाल दिया, अगला प्रोसेस आया उसको उसके अगले स्लॉट में डाल दिया। हमें कुछ नहीं देखना कि वो कितने बाइट का है, क्या उसको इतनी मेमोरी देनी है, कितनी देनी है, हमने कुछ नहीं देखना। हमने बस फिक्स डिवाइड कर दी अपनी मेमोरी को और हमने कहा है सबको इतना ही मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट देखो, द फिक्स पार्टीशनिंग इज़ रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट, और इस वजह से वो सिंपल भी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड प्रोवाइड फास्ट मेमोरी एलोकेशन, और मेमोरी एलोकेशन भी उसमें करना फास्टर है क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर इट कैन लीड टू इनफेक्टिव मेमोरी यूटिलाइजेशन, ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको हमने बताया इसमें इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आखिर क्या होता है, जिसमें हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास खाली जगह तो है, ठीक है। स्पेशली व्हेन प्रोसेस हैज़ वेरिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, जब मतलब वेरी कर रही है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, किसी को 2 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो हमने कैसे फिक्स कर लिया, है ना। तो इसी के लिए आया है डायनेमिक पार्टीशनिंग। अब पढ़ते हैं कि आखिर डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या होता है, क्या कुछ तरीके हो सकते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो चलिए डायनेमिक पार्टीशनिंग को इम्प्लीमेंट और इसको क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग ऑल्सो नोन एज वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब नाम से आपको समझ आ गया होगा, वेरिएबल पार्टीशनिंग मतलब वेरी कर सकती है ना, पार्टीशन वेरी कर सकती है। Addresses the limitation of fixed partitioning by allowing memory to be allocate and deallocate dynamically based on the size requirements of process। तो साइज़ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मेमोरी वेरी कर रही है। हमारा जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट जो है हमारा वो वेरी कर सकता है, मतलब हम कितना साइज़ का मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं उस प्रोसेस को रन करने के लिए हम उतना कर सकते हैं। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग प्रोवाइड बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कंपेयर टू द फिक्स पार्टीशनिंग as memory can be allocated based on the actual requirements. However, the managing fragmentation and इफ़ेक्टिवली एलोकेशन हो रहा है मेमोरी का, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इट कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो आपको विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम समझाते हैं, डायग्राम की हेल्प से हम समझाते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और हम अपनी हिंदी में भी समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग को और अच्छे से पढ़ने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग को सबसे पहले तो हम डायग्राम की हेल्प से बताते हैं। अब क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी मेमोरी है। हमने कहा अगर कोई प्रोसेस आया, लेट्स से वो 2 बाइट का है, तो हमने अपनी मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस उठाया और उसको दे दिया प्रोसेस 1 को। ये प्रोसेस 1 को हमने स्पेस दे दिया। लेट्स से कोई और प्रोसेस आया है जो कि है 16, जो कि है हमारा 16 बाइट का, और ये प्रोसेस 2 है, हमने इसको यहाँ पे स्पेस दे दिया। तो अगर वेरिएबल है ना, वेरिएबल हो रहा है, पहले तो फिक्स था अब फिक्स नहीं है। अगर 2 का आया तो 2 का दे दिया, 16 का आया तो 16 का स्पेस दे दिया। अब अगर हमारे पास लेट से 4 बाइट का एक और प्रोसेस आया है P3, हमने उसको यहाँ पर स्पेस दे दिया मेमोरी में। प्रोसेस P3 को the space is given here only, you can see, right? तो हमने ऐसे प्रोसेस को स्पेस दे दिया और इस प्रोसेस को हमने ऐसे दे रखा है। देखते रहिएगा। और इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कमियां रही होंगी इस चीज़ की, तो हमने कुछ और भी बनाया होगा। क्या कमी है इस प्रोसेस में, इस चीज़ों में, तो हम वो भी आपको समझा देंगे। ये सिंपल एक रफ डायग्राम है जो हम आपको बता रहे हैं, और आप अपने कैंपस एग्ज़ाम्स में या फिर अपने किसी भी इंटरव्यूअर अगर वो आपको कहेगा विजुअल से बताइए तो आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखो डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या हो रहा है, हमने जो प्रोसेस आया जितना का आया हमने वेरिएबली अपने हिसाब से उसको उतनी लेंथ के जो है मेमोरी में स्पेस दे दिया, ठीक है, उतना बाइट का हमने स्पेस दे दिया। बट इसमें क्या होगा ना, देखो अब बात यह है कि डी एलोकेशन हो रहा है प्रोसेस का। मैंने कहा कि मैंने नोटपैड ओपन किया था, है ना, अब मुझे नोटपैड ओपन नहीं करना, है ना। या फिर आप सोचो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी 2 बाइट का स्पेस है और उसके बाद यहाँ पर है हमारी 4 बाइट का स्पेस है, ऐसे करके, ठीक है, प्रोसेसेस को हमने दे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा ओके, तो मैंने कहा नोटपैड मैंने चला रखा था, हटा दिया, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये स्पेस जो हो गया खाली हो गया प्रोसेस P1 का, राइट। तो ये P4 है, ये P5 है। हमने कहा कि P4 भी यहाँ पे कुछ चल रहा था, कोई गेम लोड हो रखा था, तो ये भी हमने हटा दिया।
ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमारे पास हमारी इतनी मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारे पास 4 बाइट का एक स्पेस आया है और हमारे पास जगह खाली है 4 बाइट की, पर अलग अलग खाली है। 2 जगह ऊपर खाली है 2 बाइट की और 2 बाइट की जगह बीच में खाली है। तो हम अपना जो अगला गेम हम जो खेलना चाहते हैं हम उसको रन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो भाई 2-2 बाइट्स की अलग अलग मेमोरी में अलग अलग जगह से दे रखी है और हम तो हमारे पास स्पेस तो है पर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ को क्या नाम दें? हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। जब हमारे पास स्पेस खाली तो है पर हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, है ना। देखो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ प्रॉब्लम थी कि यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था, राइट। यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है क्योंकि वो रन होके निकलना चाहता है और वो निकल गया है। उसके बाद हमारा जो नया प्रोसेस आया है उसको जगह नहीं मिल रही है। दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेट मी राइट दैट टर्म फॉर यू। तो ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, डायनेमिक पार्टीशनिंग का जो पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या हुआ, तो हम आपको इसको इंग्लिश में एक और बार समझा देते हैं सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर ईजिली। So dynamic partitioning are also known as variable partitioning। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग कैसे है, क्या है, क्यों है, ये सब आपको अभी तक समझ आ गया होगा और आपको ये डेफिनेशन अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि अब आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल पार्टीशनिंग, एड्रेसिंग द लिमिटेशन ऑफ फिक्स पार्टीशनिंग। मतलब हमने जो फिक्स पार्टीशनिंग की लिमिटेशन जो हमारी थी ना उसको हमने समझा, उसको हमने एड्रेस किया। फिर उसको समझने के बाद हमने ये चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना चालू किया। दैट इज़ डायनेमिक पार्टीशनिंग को हमने लाया, उसको बनाया। तो addressing the limitation of the fixed partitioning by allowing memory to be allocated and deallocated dynamically based on the size requirement of the process। हमने कहा कोई मेमोरी है उसको allocate करना और उसको deallocate करना उसके साइज़ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको बताई है और समझाने की भी कोशिश करी है। एंड this is the only thing you can write this thing in English. That's why we are explaining you once again so that you can think of that in English also. The dynamic programming, also known as variable partitioning, addressing the limitation of the fixed partitioning by allowing memory to be allocated and deallocated dynamically based on the size requirement of the process. The dynamic partitioning provide better memory utilization compared to fixed partitioning। हमने कहा ठीक है इसकी तारीफ़ कर देते हैं। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन तो हो रहा है अगर बात करें फिक्स पार्टीशनिंग के साथ कंपेयर करके, तो बिल्कुल मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग प्रोवाइड बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन एज कंपेयर टू द फिक्स पार्टीशनिंग एज मेमोरी कैन बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके एलोकेशन से मतलब उसको हम देखकर मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं। हाउएवर द मैनेजिंग फ्रेगमेंटेशन एंड एफिशिएंट, बट फ्रैगमेंटेशन हम मैनेज कर पा रहे थे बट एफिशिएंट एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी कैन ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि एलोकेशन और डी एलोकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, इस वजह से हमारा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हमने ओवरकम कर लिया था। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स के बारे में। तो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स जैसे कि सच एज, लेट मी राइट इट फॉर यू।
मेमोरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स के बारे में। मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम, मेमोरी को एलोकेट करने के एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं? तो कुछ एल्गोरिथम होते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो है दैट इज़ फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट, और इसके अलावा वर्स्ट फिट। ठीक है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, these are the memory management techniques or memory allocation algorithms that to organize memory and utilization, उसको memory के utilization को सही करने के लिए, fragmentation को कम करने के लिए और डायनेमिक पार्टीशनिंग सिस्टम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे एल्गोरिथम्स जो हम आपके सामने अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। क्या आप इनके नाम को देखकर कुछ आइडिया लगा सकते हैं इनके बारे में? तो फर्स्ट फिट, द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, इसको हिंदी में समझाने से पहले मैं आपको इसको इंग्लिश में अच्छे से समझा देती हूँ। फिर हम आपको जब इंग्लिश की डेफिनेशंस बताएंगे तो आपको हिंदी के बाद इंग्लिश को समझने में बहुत अच्छा सा आपको लगेगा और बहुत अच्छे से आप उनको समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में आप कैच कर पा रहे हैं नहीं, मैं आपको वो बता देती हूँ। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम allocate the first available memory block that is large enough to accommodate the process. It starts searching from the beginning of the memory and select the first suitable block encounter. This algorithm is simple and provide fast allocation, but it may result in relatively large leftover fragmentation. देखो क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट फिट में क्या होता है ना, हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को मैनेज करने के लिए क्या एलोकेशन टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं। उस एलोकेशन टेक्निक्स को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? लेट्स से कि हमारे पास एक जगह खाली है, राइट। हमारे पास इसमें क्या होता है कि मेमोरी में ना जगह कितनी खाली है ये देखकर, अगर हमने जैसे हमारे पास कोई 2 बाइट का आया है, ठीक है, तो 2 बाइट का हमारे पास आया, हम स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। 2 बाइट का है, सबसे पहली स्पेस खाली है तो 2 बाइट का उसको उस स्पेस में डाल दिया, राइट। तो जहाँ पे हमारे को अलग मेमोरी में जो कि चीज़ें हैं वो हमें रन करने के लिए लोकेट करनी पड़ रही है, तो सबसे पहली जो जगह खाली हमें मिल गई है जिसका साइज़ उस वाली चीज़ से थोड़ा मैच हो रहा है, मतलब साइज़ जो है हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही है, जितने जो हमारा साइज़ है उसको करने का उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर साइज़ है तो हम उसको उसमें रख दे रहे हैं, उसको उसमें फ़िट कर दे रहे हैं, जो भी हमें सबसे पहली स्पेस खाली मिलेगी। बट बेस्ट फिट एल्गोरिथम में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे अभी, बट इससे पहले फर्स्ट फिट को इंग्लिश के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक अच्छे से फिर से आपको समझा देते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ आने लग जाएगी। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम allocate the first available memory block that is larger enough to accommodate the process.
हम मेमोरी में कोई प्रोसेस को डालना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्पेस जो खाली है उसमें उस प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे. इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मेमोरी एंड सेलेक्ट द फर्स्ट सुटेबल ब्लॉक एनकाउंटर. मेमोरी की बिगनिंग से स्टार्ट करके जो सबसे पहला ब्लॉक हमें सुटेबल लगेगा हम उस ब्लॉक में उस चीज़ को डाल देंगे, उस प्रोसेस को उस ब्लॉक में डालकर एग्जीक्यूट कर देंगे. सेलेक्ट द फर्स्ट सुटेबल ब्लॉक एनकाउंटर. दिस एल्गोरिथम इज सिंपल एंड प्रोवाइड फास्ट एलोकेशन. ये एल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है और फास्ट एलोकेशन को प्रोवाइड करता है. बट इसकी एक जो गलत बात है वो ये है कि हो सकता है हमें जो सबसे पहला जो ब्लॉक मिला हो सकता है वो 8 बाइट्स का हो और हमारा प्रोसेस 2 बाइट का हो और हमने वो 8 बाइट की जगह में 2 बाइट के प्रोसेस को डाल दिया, पर हमारे पास उसके बाद सिर्फ 2 बाइट का जगह खाली बची थी. हमने वो तो नहीं देखी, हमने जो सबसे पहला मिला हमने उसमें डाल दिया. अब हमारे पास एक और नया जो प्रोसेस आया है वो प्रोसेस आया है हमारे पास 8 बाइट का, तो हम उसको अब कहीं और नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास पूरी जगह खाली नहीं है. अब हम उसका क्या करें. बट वहीं अगर हम सर्च करके डालते कि क्या हमारे पास कोई 2 बाइट का स्पेस खाली है, 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम उसको उस प्रोसेस को उस जगह डाल देते और फिर वो स्पेस जो खाली बचता ऊपर वाला हमारा 8 बाइट वाला, उस 8 बाइट को जो 8 बाइट का प्रोसेस हमारा उसके बाद आया उसको डालते, है ना. तो ये चीज़ यहाँ पे हमने नहीं करी फर्स्ट फिट में इसीलिए. बट इट मे रिज़ल्ट इन द रिलेटिवली लार्ज लेफ़्ट ओवर फ्रैगमेंट्स. तो लार्ज लेफ़्ट ओवर फ्रैगमेंट्स को ये जो है वो हमारा रह जाता है, दैट इज़ फर्स्ट फिट. बात करें बेस्ट फिट की तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम सर्चेस फॉर द सेकंड अवेलेबल memory block that is larger enough to accommodate the process. It aims to minimize the leftover fragmentation and by choosing the most optimal block. This algorithm can lead to better overall memory utilization, but it may involve more time consuming searches. तो देखो गाइस, बेस्ट फिट में जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया ना, हो सकता है फर्स्ट फिट वाला ऐसे करता, तो हम बेस्ट फिट में ऐसा ही करते हैं. हम बेस्ट फिट में वो जगह ढूंढते हैं जो जगह हमें चाहिए उसके इक्वल हो. पूरे को सर्च करेंगे जो जगह उस जगह के इक्वल हो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो तो उस स्पेस में अपने प्रोसेस को डाल देंगे रन होने के लिए. इसको बोलते हैं बेस्ट फिट और यही हम इंग्लिश में आपको समझाए थे. तो अगर आपको वो नहीं समझ आया तो हम आपको फिर से बता देते हैं क्योंकि अब आपको हिंदी के बाद वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. तो द बेस्ट फिट एल्गोरिथम सर्चेस फॉर द स्मॉलेस्ट अवेलेबल स्पेस ब्लॉक दैट इज़ लार्जर एनफ टू एक्कोमोडेट द प्रोसेस. वो बेस्ट फिट एल्गोरिथम सर्चेस फॉर द स्मॉलेस्ट अवेलेबल प्रोसेस ब्लॉक, उतना छोटा से छोटा अवेलेबल प्रोसेस ब्लॉक को वो सर्च करता है जो जहाँ पे हम अपने प्रोसेस को डाल के रन कर सकते हैं. इट एम टू मिनिमाइज द लेफ़्ट ओवर फ्रैगमेंट्स बाय चूजिंग द मोस्ट ऑप्टिमल ब्लॉक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट ओवर ना बचे और ऑप्टिमल ब्लॉक हम यूज़ कर पाएँ. द एल्गोरिथम कैन लीड टू बेटर ओवरऑल मेमोरी यूटिलाइजेशन. मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाए, बहुत अच्छे से हम मेमोरी को यूटिलाइज कर पाएँ. द एल्गोरिथम दैट लीड टू बेटर overall memory utilization and it may involve more time consuming सर्चेस. क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो होगा जब हम सबको इकट्ठे सर्च करेंगे कि एक प्रोसेस को डालने के लिए हम बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, और हम बात करते हैं हमारे अगले मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की जो कि है हमारा वर्स्ट फिट. इसमें क्या होता है तो द वर्स्ट फिट एल्गोरिथम allocate the largest available memory block to the process. This approach, देखो क्या होता है ना, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम में क्या करते हैं मैं आपको पहले हिंदी में समझा देती हूँ. उसमें क्या होता है, हम ना अपने प्रोसेस को उठा के सबसे
उस जगह में डालते हैं जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा स्पेस खाली है, चाहे छोटा प्रोसेस आए हमारे पास रन होने के लिए या बड़ा प्रोसेस आए, उसकी बाइट से फ़र्क नहीं पड़ता। हम उस प्रोसेस को उठा के वहीं से ही डालना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस खाली हो, वहाँ से डालते रहते हैं, उसको भरते रहते हैं। वो भर गया तो उसके अगला जो स्पेस खाली है बड़ा वाला, उसको भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आपको अब इंग्लिश में समझाते हैं। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम एलोकेट द लार्जेस्ट अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक टू द प्रोसेस। बहुत लार्जेस्ट अवेलेबल जो मेमोरी ब्लॉक है प्रोसेस के लिए, हम उस जगह इस प्रोसेस को रन करने डालते हैं। This approach intentionally keep larger fragment to accommodate potential future larger process. While it may seem that it helps to reduce the fragmentation caused by the small processes and involve the overall memory utilization. तो देखो गाइस, किसी में कुछ पकड़ा, किसी में कुछ छोड़ा, किसी में कोई चीज़ हो पाई, कोई नहीं हो पाई, बट हाँ, हमने आपको ये सारी की सारी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को समझाया, बट इसमें भी कुछ कमियां रह गई। तो वो कमियों को दूर करने के लिए क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ बनाई गई है, वो आपको हमारी आने वाली अगली वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ या फिर अपनी ड्रीम जॉब जो कि आपने सपना देखा है। तो देखो गाइस, हमारा चैनल, अब तो आप हमारे चैनल से परिचित हैं, तो हमारी डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताएं। और लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दे इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी डाउट है तो हम जल्दी लाइव करने वाले हैं। आप हमारे लाइव में जुड़कर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी तो आप चढ़ ही चुके हैं और सपने देखते रहिए, पर जो सपने आप देख रहे हैं उनको, उनके ऊपर एक्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सपने देखना तो ज़रूरी है बट उन पे एक्शन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आराम करने से बहुत चीज़ें खो जाती हैं, बट आराम करना भी ज़रूरी है, अपनी नींद भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ कामयाब होना भी ज़रूरी है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए और बढ़ते रहिए अपने सपनों की ओर। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपके कैंपस एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं आपको आगे अपनी अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बनाई गई और वीडियोस को भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। RRB, JEE, AAI, ATC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो बाय बाय गाइस।